चलिए एक बार जोर से हंसी। या प्रेज द लॉर्ड। मैं आपको क्यों हंसने के लिए कह रहा हूं, क्योंकि आपके हंसने से कोई जलता है। ये कौन जलता है? जितना आप ज्यादा हंसते हैं ना, उतना वो ज्यादा जलता है। और मैं आपको सच कहता हूं, मुझे तो मजा आता है उसको जलाने में, कि तू जल बैठा। और जानते दूसरे लोग कौन से जलते हैं? आपकी हंसी से। लिखा है, ये वो जमीन है जिसमें बीज बोया गया और जड़ न मिलने के कारण सूरज निकला और वे जल गए। दूसरे आपको देख के वो लोग जलेंगे जिनमें वचन नहीं है। यू नो आप पढ़ सकते हैं, ये मैंने नहीं, ये बाइबल में लिखा गया है। कई लोग मुझसे एक सवाल पूछते हैं, जैसे कि मैंने लास्ट टाइम ये बॉक्स खोला क्वेश्चंस का। उसमें क्वेश्चन लिखा था किसी ने कि ब्रदर, क्या आपका और मेरा बाइबल एक ही है? तो पता नहीं अभी आप कौन हो, आपने नाम नहीं लिखा है। बिल्कुल एक ही है भाई। और मैं हिंदी और इंग्लिश बाइबल पढ़ता हूं। मैं क्यों पब्लिकली आपको आंसर दे रहा हूं, क्योंकि इसमें से बहुत कुछ लोग लर्न कर सकते हैं। वी हैव अ सेम बाइबल। तो आपने उसके बाद लिखा है, वो चीजें जो आप देख पाते हो वचन में, वो मैं क्यों नहीं देख पाता? उसका एक कारण है। ये क्वेश्चन बहुतों ने मुझसे पूछा है। मैं आज भी जानता हूं, ऑस्ट्रेलिया से मुझे एक बार एक मेल आया था, और वो मेल मुझे एक 8 साल के बच्चे ने किया था। तो उसने कहा था, अंकल मैं किसी को डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूं, किसको मैं नीचे नहीं कर रहा हूं, पर उन्होंने मुझे ऐसा लिख के भेजा था कि मैंने यूट्यूब पे बहुतों को सुना है, पर आपका वचन मुझे समझ में आता है। आपको पता है, लिसन, इस बात को ध्यान देना। अगर आपको भी ये क्वेश्चन है कि जो बातें बाइबल में मैं देख पाता हूं वो आप क्यों नहीं देख पाते हो, तो प्लीज आप इसे पॉजिटिवली लेना जो मैं आपको कह रहा हूं। बाइबल समझना एक क्लेवर माइंड नहीं, एक प्योर हार्ट की नीड है। अब कभी कभी कुछ लोगों के नाम लोग हैं ना, वो भड़क उठते हैं क्योंकि उनके दिल में गड़बड़ है। समझो आपको किसने चीट किया था, उसकी वजह से आप आज तक सफर कर रहे हो, ठीक है, और आप वो लेकर चल रहे हो अब तक, और उनको तो याद भी नहीं है। कभी कभी कुछ लोगों को उनको बॉदर तक नहीं करता है कि उनकी वजह से आप डिस्टर्ब हो। वो जीते रहते हैं अपने जिंदगी में मस्त। कभी कभी आप दूसरों का नाम लोगे ना, वो भड़क जाते हैं। आपने इसको कैसे अच्छा कहा, आपको पता है कि इसने क्या किया? ठीक है, उसने किया है। मुझे एक बात बताइए, आप क्यों तेजाब रख के अपने आप को जला रहे हो? आपको चाहिए, आप घर पे जाके आप ये करके देखो। आप एक पॉट लो, उस पर तेजाब डालो, नेक्स्ट डे वो तेजाब किसी और में डालो, तेजाब को कुछ नहीं होगा, एसिड को कुछ नहीं होगा, जो पॉट था वो खराब हो जाएगा। कुछ चीजें ऐसी हैं, चीजों को कोई फर्क नहीं पड़ता है, खराब कौन होता है? आपको तकलीफ होती है। जब भी आप ये चाहते हो कि बाइबल आप पर रिवील हो, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, ये आपके ऊपर है ही नहीं। कई लोगों ने मुझे सिखाया था 50-50 बार एक अध्याय पढ़ना। अरे मैं आपको सच कहता हूं, मैंने याकूब की पत्री कम से कम 800 बार पढ़ी है। पर जब मैं उनको पढ़ता था, मुझे बहुत पसंद है याकूब की पत्री, क्योंकि मुझे लगता है कि मसीह की देह में याकूब प्रभु के दांत है जो काटता है। हम सब मसीह की देह हैं, कोई सब उसके अंग हैं। मुझे ऐसा लगता है वो उसका यीशु मसीह के दांत है याकूब। वो एक ऐसी पत्री है जिसमें ऐसा लिखा गया है कि एक व्यक्ति की जुबान कंट्रोल में नहीं है तो वो मसीह नहीं है। वो एक ऐसा वचन है जिसमें लिखा गया है कि अगर तुम गरीबों की मदद नहीं करते हो पर उनके लिए प्रार्थना करते हो तो तुम गुनहगार हो। इतना स्ट्रेट है वो। अगर तुम उसे कहते हो गर्म रहो, तृप्त रहो, तो क्या तुमने पाप नहीं किया? वो एक ऐसी पत्री है जिसमें ऐसा लिखा गया है कि दुखों में आनंद करो, और एक जगह पे तो ऐसा लिखा गया है सुनने में बहुत क्विक बनो और बोलने में धीमे बनो। एक ऐसा लेटर है वो बाइबल का
जो मुझे लगता है कि वो काटता है हमें। मैं 50-50 बार उसको रीड करता था। आपको पता है, एक बार तो मैंने याकूब की पत्री एक दिन में 22 बार पढ़ ली। और जब मैं पढ़ रहा था तो मुझे लग रहा था मेरे अंदर कुछ जा ही नहीं रहा है। री रीड री रीड री रीड री रीड री रीड री रीड री रीड। और जाके ये रात को ये जब मैंने पढ़ लिया तो मेरी बहन रात को घर पे आई तो मैंने उसको क्या बोला, मैंने याकूब 22 बार पढ़ा है। तो मेरी बहन ने बोला, वचन तो नहीं गया है, घमंड से पूरा भर गया है तू। तो मैंने बोला हाँ ये बात भी सही है। कुछ लोग देखिए ऐसे हो जाते हैं, राइट। अब सुनिए, बाइबल उस पर रिवील होती है जिसका हार्ट प्योर है। आपको क्या लगता है मेरा हार्ट प्योर है? सुनिए, गंदगी घुसने की बहुत कोशिश करती है मेरे अंदर, पर मुझे पता है मुझे अपनी रक्षा कैसे करनी है। सुलेमान कहता है तू अपने मन की रक्षा कर, ये काम परमेश्वर नहीं करेगा। मैंने आज तक ये प्रेयर नहीं की है, प्रभु मेरे मन की आप रक्षा करें। नो, वो तेरा काम है। अगर आपको लगता है कि एक दिन एक स्वर्गदूत आपके सामने कुछ ऐसे शीट वगैरह है क्या भाई? ठीक है, मेरा बैग दे दो भाई। समझो वहां पर एक डीमन खड़ा है, वो आप पे थॉट्स फेंक रहा है। आप कभी ये बिलीव मत करना कि आप यहां खड़े हो और एक एंजल खड़ा रहेगा। नो, डोंट डिस्टर्ब हिम, आई एम मिखाइल। कभी नहीं होने वाला ऐसा। परमेश्वर ने विचार आप तक पहुंचने की अनुमति क्यों दी है? ताकि आप मैच्योर बनो। अदन की वाटिका के बाद, उधर अदन की वाटिका में उस वृक्ष के आसपास कोई स्वर्गदूत नहीं खड़ा था। सोचो अगर प्रभु की स्वर्गदूत खड़ा करता तलवार लेके तो कभी आदम और हवा खाने के लिए जाते? पर प्रभु एक स्वर्गदूत को बोल देता, अगर ये लोग इधर आते ना तलवार दिखा है चला। लेकिन खुदा ने ऐसा कुछ नहीं रखा था। वो जानना चाहता था। कितनी बड़ी बात है ना, अय्यूब के घर के आसपास बाड़ा था, अदन की वाटिका में नहीं था। शैतान अय्यूब के घर में घुसने से पहले अनुमति मांगता है, मैं कैसे जाऊं, तूने बाड़ा बांध के रखा है। लेकिन आदम के आसपास कोई बाड़ा नहीं था ताकि वो परखे जाए। आप जानते हो परमेश्वर आपको परखता है। अब हार्ट को प्योर कैसे रखते हैं? भाई जिसने भी ये सवाल आपने बॉक्स में डाला है कि मैं बाइबल पढ़ता हूं, आपकी और मेरी सेम बाइबल है, पर वो बातें मैं नहीं देख पाता हूं जो आप देख पाते हो। अब इसमें आपका आंसर है। सुनिए, किसी के लिए नफरत मत रखो, वचन समझ में आएगा। दैट्स इट। अगर किसी भी व्यक्ति का नाम सुन के आपके ब्लड में अप डाउन होता है, आप समझ जाओ आप गड़बड़ में हो। पर ब्रदर उन्होंने मुझसे किया है, एग्री, पर बाइबल ये भी कहती है माफ करो। ब्रदर लेकिन उनकी वजह से मैं सफर कर रहा हूं, बिल्कुल, बाइबल ये भी कहती है परमेश्वर पे कर देगा वापस। गॉस्पल ये नहीं है कि तुम्हारे साथ बुरा नहीं होगा, गॉस्पल ये है कि बुराई में से भलाई निकालेगा। याद रखना इस बात को। गॉस्पल ये नहीं है कि जो इस कलीसिया में आएंगे, जो यीशु के पीछे चलेंगे, उनके साथ कभी कुछ गलत नहीं होगा। सुसमाचार ये है कि वो उन लोगों के लिए जो उससे प्रेम करते हैं, उनमें से हर चीज भलाई निकालेगा। आपके साथ जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ भी, यहूदा इस्करियोती भी अगर यीशु को पकड़वाने गया तो वो परमेश्वर की इच्छा थी। आपके साथ जो कुछ भी होगा वो प्रभु की मर्जी में होगा। उसे एक्सेप्ट करो, उसको सहन करो, उसको अपनाओ। परमेश्वर हर चीज में आपके लिए भलाई पैदा करेगा, 100%। दिस इज गॉस्पल। अपने हार्ट को प्योर बनाए रखो। अरे बहुत सारे लोगों को तो अपने फैमिली के प्रति प्योरिटी नहीं रहती है। ये पत्नियों के अंदर पतियों की गड़बड़, पति के अंदर पत्नी की गड़बड़। आजकल देखो शादियों पे कितने जोक बनते हैं, सास बहू से नहीं बनती, बहू सास से नहीं बनती। इवन आपको पता है, मैंने ऐसा भी देखा है कि एक घर के अंदर दो औरतें रहती हैं और दोनों ने अपने बच्चों में कचरा डाल के रखा है कि उस पार मत जाने का। छी, कितनी गंदी बात है ये। आपने बच्चों के अंदर पॉलिटिक्स डाल दी है। मैंने रिसेंटली एक बच्चा देखा, तो वो किसी और का था और मैं एक ही घर में था, तो मैं बच्चे को ऐसा कह रहा था, और जब मैंने दूसरी बार कहा, उसकी मम्मी खड़ी थी।
मैंने कहा मैं बुला रहा हूं, उसको क्यों देख रहा है? मैं समझ गया, मां ने बोला है उधर मत जाने का। सोचो ऐसे इविल लोग भी हैं इस दुनिया में जो बच्चों के अंदर ऐसी बात पैदा करते हैं। यू नो, याकूब को चीटिंग करने की आइडिया किसने दी थी? रिबेका ने। और ये भी एडवाइस दी, जा ये कर, मैं तेरे को बना के देती हूँ खाना। और जब उसने कर लिया, उसको बोलती है, भाई काम कर, जा मेरे भाई अपने मामा के पास चला जा, लाबान के पास जा। एक चीटर दूसरा चीटर को मिला। लाबान उससे बड़ा चीटर था। 7 साल मजदूरी करवा के और 7 साल करवाई। तुम शेर हो ना, खुदा तुमको 1.25 शेर मिलवाएगा 100%। तुम छोटे चीटर बनोगे ना, प्रभु तुमसे बड़ा चीटर तुमसे मिलवाएगा। क्योंकि प्रभु कभी कभी देखता है चीटर को, चीटर ही सुधारता है। बाइबल समझने का एक ही रास्ता है, वन वे, प्योर हार्ट, राइट। आपके अंदर किसी के लिए कुछ नहीं होना चाहिए। मैं जीसस इस लाइफ चर्च के इस पुलपिट पे खड़ा होकर कहता हूं, मेरा कोई दुश्मन नहीं है, कोई भी नहीं, न कोई आदमी, न कोई बहन, कोई भी नहीं, कोई भी नहीं, एक भी नहीं। मेरा एक ही दुश्मन है जो मेरे बाप का दुश्मन है, शैतान। उसको तो मैं नहीं छोड़ूंगा। कसम खाना मना है, नहीं तो मैं ये कहता कि कसम से मैं नहीं छोड़ूंगा उसको। जितना डैमेज कर सका मैं उसको करूंगा। मैं उन मसीहों की तरह नहीं हूं जो डेविल को ये कहते हैं, मैं तंग नहीं करूंगा, तू भी मुझे तंग मत कर। मैं ऐसा कभी नहीं बनूंगा। मैं कहूंगा मैं जितना उसको मार सका मैं उसको मारूंगा, राइट। कितनों के बाद जानते हैं आपको शैतान पर अधिकार प्राप्त है? यस, आपकी सुननी है। याद रखना इसको, उसको आपकी सुननी है। वो किसी और की सुने या न सुने, आपको उसको है ना, आपकी सुननी है। ये उल्टा है कि आप उसकी सुनते हो। ये बात अलग है, पर बाइबल बताती है उसको तुम्हारी सुननी है। यीशु ने कहा जाओ, आत्माएं तुम्हारे वश में है। वो लोग आए थे ना वहां से भाग भाग के, अब प्रभु आत्माएं हमारे वश में है। उसको, आपको उस पर अधिकार प्राप्त है। आप जब भी उसको बोलोगे बैठ, उसको बैठना है। और अगर वो भौंक रहा है तो प्रभु ने अलाउ किया है, बस। मैं कभी कभी समझता हूं एक डॉग है जिसकी चेन प्रभु के हाथ में, और जितनी प्रभु डील देगा उतना ही वो आगे आएगा, राइट। और कई लोग जो ये कहते हैं शैतान ने तंग किया है, शैतान ने तंग किया है, शैतान तुमसे तंग है। हाँ, बोलो अपने बाजू को, शैतान तुझसे तंग है। हाँ, कुछ लोग पता है क्या रहेगा, बर्तन भी गिरेगा ना, बोलेंगे शैतान ने गिराया। अरे बरोबर रखना उसको। एक बार एक बहन ने मुझे पता नहीं, हमारे ऑफिस के नंबर पे कॉल आया, ब्रदर हर रात को 2 बजे हमारे घर पे बर्तन गिरते हैं, हर 2 बजे। मैंने बोला जिसमें आप रखते हो वो चेक करो। नेक्स्ट डे उसने मुझे बताया, आप सही कह रहे थे कि एक नीचे की डंडी की गायब थी। आजकल कुछ भी होता है ना, कुछ भी। इवन आप कभी कभी लोग चश्मा उतार के कहां रख देते हैं, फिर मिलता नहीं है, फिर बोलते हैं शैतान चश्मा लेके गया। अरे इतने ब्लेम्स लगते हैं उस पर, इतने ब्लेम्स लगते हैं उस पर। मतलब मैं सच्ची बोलता हूं, मैं इस बात को मानता ही नहीं हूं कि वो उल्लासनगर में रहता है। वो बोलता है ये लोग ऐसे हैं, ये कुछ भी होता है ना मेरे को पकड़ते हैं। इनके घर पे लाइट बंद होती ना, शैतान ने बंद किया। अरे एमएससीबी ने बंद किया, उसने बंद नहीं किया। मुझे एक बात बताओ, 5 मिनट हम बाइबल पढ़ते हैं, 5 मिनट हम दुआ करते हैं, हमारे उपवास आधे दिन में ही टूट जाते। वो हमको परेशान करेगा क्यों? वो बोलता है ये कुछ करते ही नहीं है। वो उनको तंग करेगा जो 3-4 घंटे दुआ करें, आधा दिन प्रेयर करें, बाइबल पढ़ें। आपको क्यों तंग करेगा? आप तो ऑलरेडी उसके हाथ में हो। शैतान करता है। सुनिए, एक मिस्ट्री में आपको बताता हूं, लिसन। बाइबल बताती है शैतान को अवसर न दो। वो उनके जिंदगी में काम करता है जो उसको अवसर देते हैं। वो कभी भी आपके लाइफ में होल्ड नहीं रख सकता आपका, उसको हमेशा मौका मिलता है। आपको पता है मौका कैसे मिलता है? चलो एग्जाम्पल, चेतन भाई हैं, बाहर बैठे होंगे, सुलेखा दीदी बैठी है, ठीक है।
समझो चेतन भाई एक दिन रात को लेट आए, 12:30 बज गए और बहन सोई थी, और भाई आए और बहन को बोलते हैं खाना दो, ये टाइम है आपके आने का, आया तो सही ना। फिर आया तो सही मतलब क्या मेरे पे एहसान किया है क्या, चल खाना दे रही हूं। और जैसे सिस्टर ने खाना उनको दिया, रोटी ठंडा है, ठंडा मतलब खाओ ना, जो मिल रहा है धन्यवाद करके खाओ ना, सूरज भाई बोलते हैं। सूरज भाई और भी बहुत कुछ बोलता है वो भी सुन, वो नहीं सुनते हो आप। आपको पता है ये डिस्कशन डेविल को चांस देती है। मुझे ऐसा लगता है कि जब भी दो पति पत्नी, दो भाई, दो बहनें आपस में डिस्कस करती है ना, ऐसे शैतान उसके बीच में डांस करता है, वो इतना एंजॉय करता है आपकी कन्वर्सेशन को। यस, और जिस दिन आप कहते हो मैं बात नहीं करूंगी, वो बोलता है हिप हिप हुर्रे। ये तरीका है उसको चांस देने का। मसीह भाइयों और बहनों, एक बात सीखो, प्रकाशन को बाद में ढूंढो, पहले सबसे पहले डिस्कशन करना बंद कर दो। तू सही, मैं गलत, बात खत्म, नो डिस्कशन। आपको पता भी है कि आप सही हो, वो गलत है, फिर भी बोलो तू सही मैं गलत। आजा भाई छोड़, मैं यीशु के नाम में कहता हूं, आप इस एटीट्यूड को रखो। नेक्स्ट डे वो खुद आपको आके कहेगा आई एम सॉरी, मेरी गलती थी। कितनी बार मेरे साथ ऐसा हुआ है, मैंने लोगों को एक्सप्लेन ही नहीं किया। कभी कभी मुझ पे ऐसे ब्लेम्स लगते थे क्रिश्चियंस के थ्रू कि ये है वो है, तू ये है तू वो है। मैं उनको एक ही बात बता रहा, ओके। जैसे मैं फोन रखता था, मैं फूट फूट के रोता था, फूट फूट के। कभी कभी मेरे पास वाले ये बर्दाश्त कर पाते थे, ब्रदर रो रहा है, और वो मुझे पूछते थे क्या हुआ, मैं ऐसे करके बोलता नथिंग ब्रदर, आई एम ओके। मैं छोड़ दे रहा बातों को। और आज 2-3 महीने के बाद वो मुझे कॉल करके बोलते थे भाई सॉरी यार, बहुत रूटली बात कर लिया आपसे। उनको बोलता रहा ब्रदर इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। परमेश्वर मेरी परिस्थितियों को मुझे बनाने के लिए इस्तेमाल करता है, इस बात को जान लो। मैंने कभी अपने आप को एक्सप्लेन नहीं किया है, और न मैं कभी करूंगा, कभी भी नहीं। मुझे एक बात पता है, एक दिन आएगा जब हम जो हमारे सच्चे चेहरे हैं वहां पर सब दिखाई देंगे, हम कौन है, हमने क्या किया है। ओके।